Hello students, let's read the question. So question says, what is the limiting low temperature of a physical object? तो हमसे पूछा गया है कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का लिमिटिंग लो टेम्परेचर क्या होगा। तो इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये किस पर बेस्ड है? ये जो है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर बेस्ड है, जिसमें बताया जाता है दिस इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो ये इस पर बेस्ड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बताया जाता है कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो फंक्शन ऑफ एनर्जी का होता है, फंक्शन ऑफ एनर्जी होता है। तो हमारे पास अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं लाइक दिस, तो जब ये रेस्ट पर हो जाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हम एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, और जब फंक्शन ऑफ एनर्जी भी जीरो हो जाएगा तो उस टाइम में आपका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो हमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो हमसे पूछा गया है लो टेम्परेचर ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो हमें पता है जो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर देन सेल्सियस होता है, राइट। और सेल्सियस जो होता है वो ग्रेटर देन केल्विन होता है, ठीक है। तो केल्विन का रिलेशन क्या होता है सेल्सियस की टर्म में, वो हमारे पास होता है केल्विन इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस सेल्सियस। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा सेल्सियस होता है वो बड़ा होता है और केल्विन जो होता है वो छोटा होता है। तो इस केस में हमारा टेम्परेचर का सही आंसर क्या होगा, वो होगा 0 केल्विन। और हमें पता है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट भी क्या होता है, टेम्परेचर SI यूनिट इज केल्विन, जिसको हम कैपिटल के से डोनेट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो सबसे लास्ट में हम लिखेंगे 0 केल्विन इज द लिमिटिंग लो टेम्परेचर ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट तो 0 केल्विन जो होता है वो किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का सबसे लिमिटिंग लो टेम्परेचर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।